बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हकीम मोहम्मद सलमान आपको वेलकम करता हूँ बैतुल हिकमत में, जो कि गुज़श्ता कई नस्लों से इंसानियत की भरपूर खिदमत करता चला आ रहा है। नाज़रीन, आज जिस मौजू पर मैं बात करने वाला हूँ वो एक इंतहाई पेचीदा और एक इंतहाई नाजुक सा मौजू है, जिसकी बुनियाद पर अब तक हज़ारों घर उजड़ भी चुके हैं और बहुत सारे लोग उस सोच की बुनियाद पर बहुत सारी तोहमात का शिकार होते हैं, बहुत सारी गलत फहमियों का शिकार होते हैं। जी नाज़रीन, तो आज हम बात करने वाले हैं लड़की के कंवारेपन पर, यानी एक औरत या एक लड़की जो शादीशुदा होकर अपने घर जाती है, अपने ससुराल में जाती है, अपने खामंद के पास जाती है, तो उसका खामंद उसके बारे में क्या राय रखता है, क्या सोच रखता है कि आया कि वो कंवारी है या कि नहीं है, जिसके लिए हमारी जो अवाम है उसके अंदर एक बहुत बड़ी गलत फहमी बिल्कुल आम सरज़द आम हुई पड़ी है कि जी अगर सुहाग रात में यानी शादी की पहली रात में औरत की यूट्रस से बवक्ते जमा खून का इखराज हो तो वो कुंवारी है, अदरवाइज़ वो खातून पाक दामन नहीं है। तो नाजरीन, मैं आपको बता दूं, ख़ास तौर पर मेरे मेल दोस्त और भाई जो इस सोच के मालिक हैं, अपनी गलत फहमी का अजाला कर लीजिए, अपनी इस सोच से अपना पीछा छुड़वा लीजिए, क्योंकि ये चीज़ कभी भी किसी औरत को पाक दामन या फिर बेइज्जत जाहिर नहीं करती। सुहाग रात में या पहली दफ़ा जमा के वक्त खून क्यों आता है और वो आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, आज मैं इसके बारे में आपको इंशाअल्लाह मुकम्मल तफसील बताने वाला हूँ। बुनियादी तौर पर यूट्रस के अंदर एक पर्दा बकारत होता है, एक बिल्कुल बराए नाम सी झिल्ली होती है, जो मुख्तलिफ़ ख़वातीन में मुख्तलिफ़ तरह से मोटी होती है, सेम मोटाई नहीं होती हर ख़ातून में उसकी। और एक बात सबसे पहले तो ये याद रखें कि कुछ ख़वातीन के अंदर पैदाइशी तौर पर ही वो झिल्ली मौजूद नहीं होती, और कुछ ख़वातीन में इतनी नरम व नाजुक होती है कि जब अय्याम माहवारी यानी उनको मेंसेस आते हैं तो उस ब्लड के ज़ोर से ही या फिर यूरिन के ज़ोर से ही वो झिल्ली फट जाती है और ख़त्म हो जाती है। कुछ ख़वातीन में यही पर्दा बकारत सख्त और दबीज़ होता है, जो कि अभी तक बाकी होता है, और फिर उसके फट जाने से खून का इखराज होता है। लेकिन अगर आप कहें कि एक औरत जो जिसकी सुहाग रात में जिसकी यूट्रस से खून का इखराज नहीं हुआ वो पाक दामन नहीं है, तो खुदारा इस वहम को अपने जहन से निकाल दें। किसी की बेटी के बारे में ऐसा मत सोचें, आपकी अपनी इज्जत है, वो अपनी इज्जत के बारे में ऐसा मत सोचें। आपकी भी बहनें भी हैं, बेटियां भी होती हैं, तो पाक दामनी पर जो कीचड़ उछाला जाता है या जो उस मामले में सोच रखी जाती है वो माँ बाप को भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाती है, और ऐसी ख़वातीन को ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाती है जो बेकसूर हो करके भी कसूरवार ठहराई जाती हैं। तो याद रखें कि कभी भी इस वहम का शिकार मत हों कि अगर एक ख़ातून को पहली बार जमा करते हुए खून का इखराज हुआ है तो वो पाक दामन है, वो इज़्ज़त वाली है, अगर नहीं हुआ तो वो पाक दामन नहीं है, वो बेइज्जत है या फिर वो बेगैरत है जो पहले से अपनी इज़्ज़त को तार तार करके आ चुकी है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर आप ऐसी सोच रखते हैं तो कल को अल्लाह ताला के यहाँ जा करके आपको इसका जवाब देना पड़ेगा, और ठीक उसी जगह पर दुनियावी तौर पर जो आपका नुकसान होता है वो ये है कि आप इस तरह की सोच रख करके या तो अपने घर को बर्बाद कर लेते हैं, यानी उस पाक दामन औरत को छोड़ देते हैं, या फिर आप साइकोलॉजिकली इतने फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि आप उस खातून के साथ अच्छे ताल्लुकात उस्तवार नहीं करते। दोनों की दोनों सूरतें ऐसी हैं जिसमें आपके साथ साथ उस औरत की ज़िंदगी भी जहन्नुम बन जाती है। तो खुदारा इस वहम को अपने जहन से निकाल दें। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने साथ जुड़े हुए तमाम लोगों का ख्याल रखिए, पूरी की पूरी इंसानियत का ख्याल रखिए। हंसते खेलते और हमेशा खुश रहिए। अल्लाह ताला आपका, मेरा, हम सब का हामी और नासिर हो।
मिलते हैं अगली एक ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।